करते हैं अपनी सबसे पहली खबर का, यानी कि बंगाल में जिस तरह से एसआईआर पर जंग छिड़ गई है, वो इस वक्त बंगाल में एसआईआर यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और टीएमसी इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। टीएमसी लगातार विरोध कर रही है एसआईआर का, यानी कि टकराव जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी ने प्रदर्शन भी किया है और यही वजह है कि सीईओ की यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बंगाल के सीईओ को वाई प्लस कैटेगरी सुरक्षा यहां पर दी गई है। यहां पर केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया और यहां पर एसआईआर पर टीएमसी ने अपना प्रदर्शन भी जारी रखा है। यानी कि ममता बनर्जी अभी भी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही हैं। फिलहाल बंगाल के सीईओ को यहां पर वाई प्लस कैटेगरी सुरक्षा दी गई है। सीईओ कार्यालय के बाहर हंगामा भी हुआ टीएमसी के जरिए और यहां पर फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी और चुनाव आयोग एक बार फिर आमने सामने हैं। इस वक्त यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से अगर हम बात करें तो विरोध के चलते बढ़ाई गई है सुरक्षा। बंगाल के सीईओ को ईसी ने केंद्र से की थी केंद्रीय बल की मांग और उसी मांग के चलते यहां पर सीईओ मनोज अग्रवाल को वाई प्लस कैटेगरी सुरक्षा यहां पर दी गई है। आपको बता दें सीईओ की गाड़ी पर भी हुआ था हमला, जो यहाँ क्योंकि लगातार जो चुनाव आयोग है वो टीएमसी के सीधे निशाने पर है और लगातार टीएमसी का प्रदर्शन भी जारी है। कैसे सीईओ ऑफिस के बाहर जो टीएमसी का प्रदर्शन हो रहा था उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। इस वक्त फिलहाल सीईओ ऑफिस में तैनात है केंद्रीय बल और यहां पर विरोध के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है चुनाव आयोग की। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सीईओ कार्यालय के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं सीईओ की सुरक्षा में केंद्रीय बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। इस केंद्रीय बल के भी खिलाफ यहां पर टीएमसी नजर आ रही थी। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रोष और आक्रोश यहां पर टीएमसी की तरफ से दिखाया जा रहा है और वो भी किसके खिलाफ? चुनाव आयोग के खिलाफ, जो यहां पर राज्य में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने का प्रयास कर रहा है, हर काम कर रहा है, उसी के खिलाफ यहां पर टीएमसी का प्रदर्शन जारी है। क्यों? क्योंकि अब एसआईआर की प्रक्रिया को तो रोकना नामुमकिन हो गया है। तो ऐसे में क्या किया जाए? विरोध किया जाए, प्रदर्शन किया जाए। तो टीएमसी का ईसी पर निशाना और यहां पर एसआईआर को लेकर ममता सरकार लगातार हमलावर नजर आ रही है। अभिषेक बैनर्जी ने भी उठाए सवाल। वही अभिषेक बैनर्जी जिनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, यहां पर ड्राफ्ट सूची पर सार्वजनिक करने की मांग की गई है। सूची जारी नहीं हुई तो करेंगे घेराव। एक बार फिर यहां पर धमकी आ रही है अभिषेक बैनर्जी की। सूची जारी नहीं हुई तो यहां पर घेराव करेंगे, यानी कि लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। सीईओ ने ऑफ कैमरा दी है प्रतिक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करने का विषय ही नहीं है, विषय ही कुछ और है। विषय यहाँ पर है कि जो आपके वोटर्स थे, जो आपके बोगस वोटर्स थे, जो मर गए थे लेकिन जिनका डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था और वो वोटर लिस्ट में मौजूद थे, उनका नाम हटाया गया, तो यहाँ पर इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। तो अभिषेक बैनर्जी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, टीएमसी सवाल उठा रही है और कैसे यहाँ पर काकली घोष के जो भ्रामक आरोप हैं वो भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। ईसी यानी कि चुनाव आयोग ने टीएमसी सांसद के आरोप का पूरी तरह से खारिज कर दिया है। परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया गया था, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने पर उठाए थे सवाल और इस पे चुनाव आयोग ने भी इस पूरे आरोप को, दावे को खारिज कर दिया है। सांसद का दावा है कि भ्रामक 2002 मतदाता सूची से लिंक न होने पर उन्हें बुलाया गया। इस वक्त जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त हियरिंग सेंटर्स चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, जहां पर जिनके वोट्स कट गए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी अपना अलग राग अलाप रही है। टीएमसी पर बीजेपी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा ने ममता सरकार को लिया है आड़े हाथों और एसआईआर से टीएमसी की कमजोर स्थिति उजागर करने पर उसने वो साफ कर दी है। आसनसोल में एसआईआर सुनवाई में अड़चन यहां पर डाली टीएमसी की तरफ से। टीएमसी समर्थकों ने वहां पर भी जमकर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन के चलते जो सुनवाई थी वो जाहिर है कि प्रभावित हुई और अधिकारियों पर लगातार दबाव डालने की यहां पर कोशिश की जा रही है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कई ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि जो अधिकारी यहां पर तमीज से सरकार के आदेश पर काम कर रहे हैं, उनको भी उनके काम में यहां पर बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी तरह से टीएमसी की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। सौरभ दत्ता कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये जानते हैं सौरभ से। सौरभ, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग की।
सीईसी के घर के बाहर, यहाँ पर ऑफिस के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन है, केंद्रीय बलों की तैनाती हुई है। ये जो Y+ कैटेगरी सुरक्षा मिली है, सबसे पहले इसका मुख्य कारण क्या रहा? किस तरह से टीएमसी ने मजबूर कर दिया कि सुरक्षा दी जाए, और इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय लेकर वहां पे से जो सीओ ऑफिस है, सीओ ऑफिस के बाहर टीएमसी समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी मतदाता सूची को लेकर, तो कभी ड्राफ्ट लिस्ट रोल जो पब्लिश हुआ उसके लेके, कभी बीएलओ के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, बीएलओ को नए नए ऑप्शन दिए जा रहे हैं, नए नए काम दिए जा रहे हैं, इसको लेके वो लगातार विरोध वहां पे दिखा रहे थे। और शायद ऐसा पहला कोई सीओ है जिनको Y+ कैटेगरी केंद्र को देना पड़ा। और सीओ का कहना है कि एमएचए ने, मिनिस्ट्री स्वराष्ट्र मंत्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने एनालिसिस करके, जो बंगाल का हालत है वो एनालिसिस करके उनको ये Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। तो आप मानिए सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन है, ये पहले तो मैंने बता दिया कि जो पिछले 1 महीने से जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और आपको वहां देखिए कोलकाता पुलिस क्या कर रही है। कोलकाता पुलिस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको चलते 1 महीने से वहां पे विरोध ना रहे। जबकि दीपिका दास की हत्या को लेकर कोलकाता पुलिस तुरंत बेगबागान में वहां पे सक्रिय होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये सारे सिचुएशंस हैं। और साथ ही साथ लगातार खुद सीएम ममता बनर्जी वो चुनाव आयोग की आलोचना कर रही है, सीओ की आलोचना कर रही है, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो कदम लिए जा रहे हैं उसकी आलोचना कर रही है। और ऐसे आलोचना कर रही है कि विपक्ष कह रहे हैं कि ये तो सरासर एक तरीके से इंस्टिगेट करना है। कि जिस तरह से वो बयान दे, कभी कह रहे हैं अपने समर्थकों को, महिला समर्थकों को कि आप बेलन चाकी लेके आगे रहिए, कभी वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग के बाहर है ये सब जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स है ये सब एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है, ये कोई बंगाल के नहीं है। हालांकि माइक्रो ऑब्जर्वर्स खुद कह रहे हैं कि वो यहाँ पे 36 साल 50 साल से उनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी यहीं पे रह रही है। तो ये सारे मामला चलकर अब जाके मुद्दा जब आया है, अब कुछ स्पष्ट हो रहा है। जया, पिछले बार भी हमने कई डिस्कशनों में, कई आलोचना में हमने कहा है कि जो 1,36,00,000 का जो फिगर है वो कहीं टीएमसी की पसीने छूट रही है। 1,36,00,000। और यही वजह है कि जहां पर हेयरिंग हो रही है, जो हेयरिंग सेंटर्स हैं, वहां पर भी टीएमसी लगातार प्रदर्शन कर रही है, वहां पे भी काम नहीं होने दे रही है। जी देखिए, हर तरीके से अगर आपका सर्वोच्च जो नेत्री है वो जो इस तरीके से बयानबाजी करेंगे, तो जो कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल पे उनको क्या मैसेज जाएगा? उनको चुनाव आयोग के तरफ अगर रिस्पेक्ट, खुद उनके लीडर उन चुनाव आयोग के रिस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे, उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि चुनाव आयोग का अपना काम करने दीजिए, तो ग्राउंड लेवल पे क्या मैसेज जाएगा? वही आसनसोल का छवि है जो इसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं। आसनसोल में वही हुआ है, हालांकि वहां पे स्थिति जल्द कंट्रोल में लाया गया है। लेकिन एक बात सही है कि जो 1,36,00,000 का जो फिगर है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का फिगर है, मतलब जिसमें हमने वो जो 6 कैटेगरी है कि पिता माता से उनके संतान का जो एज का जो अंतर है वो काफी 15 साल से कम या फिर 10 साल से कम, ऐसा कैसे हो सकता है? 2002 में वो ड्राफ्ट सूची में नहीं थे, लेकिन अब उनका उम्र 45 से ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो सारे सवाल है, ये सवालों को लेकर चुनाव आयोग काम कर रही है। चुनाव आयोग को लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है, बिल्कुल कर रही है। अभी तो उनको हियरिंग में बुलाया नहीं गया है, या ये भी नहीं ठीक तरीके से स्पष्ट किया गया कि 1,36,00,000 ही होगा वो फिगर। हालांकि पहले फिगर और ज्यादा थे, 1,68,00,000 थे, वहां से कम होके 1,36,00,000 हुआ है। वो जांच अभी भी चल रहा है। अभी तो अनमैप्ड वोटर्स का हियरिंग हो रहा है फास्ट चैनल में। बिल्कुल, और ये आंकड़ा कम हो सकता है अगर टीएमसी होने दे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सीईओ को Y+ कैटेगरी देनी पड़ी है।